नमस्कार बच्चों, आपका गणित की कक्षा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खुश, स्वस्थ और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे आपकी पुस्तक, गणित की पुस्तक गिनतारा का पाठ 5 बराबर बांटो पार्ट 1। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में सीखा, गुणा करना सीखा, यानी कि सीकों का कमाल, जिसमें आपने वस्तुओं को बार बार जोड़ना सीखा। और आपने सीखा कि बार बार जोड़ने के कारण वस्तुएं जो है वो बढ़ जाती हैं, वस्तुओं की जो मूल संख्या होती है वो बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, जैसे कि आपको ये 4 पेंसिल है आपके पास में, ठीक है, और इन 4 पेंसिलों में आपको 4 पेंसिल और जोड़ दी जाएं और इन 4 पेंसिलों में और 4 पेंसिलें जोड़ दी जाएं, तो आपकी मूल संख्या जो पहले सिर्फ 4 थी वो अब 4 + 4 + 4 यानी कि 12 हो गई। और यह हम कितनी बार बच्चों हमने इसे जोड़ा? 3 बार। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 × 3 यानी कि 12 हो गई। तो बच्चों, इसी तरीके से मैं आपको इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको आपकी एक कक्षा की एक बहुत प्यारी सी बच्ची खुशी की कहानी सुनाती हूँ। खुशी के 2 छोटे भाई बहन और हैं, और खुशी अपने घर में थी। उसकी मम्मी बाज़ार गई, सामान लेने के लिए गई। आज वो बहुत अच्छे मूड में थी। जब वो बाज़ार से लौट रही थी तो उन्हें लगा बच्चे मेरा घर में इंतज़ार कर रहे होंगे, चलो बच्चों को खाने के लिए कुछ ले चलते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ गरम गरम समोसे दिखे। उन्होंने वहाँ से 6 समोसे पैक करा लिए बच्चों के लिए और घर आई, खुशी को आवाज़ दी और खुशी के हाथ में समोसे रख के बोली कि जाओ इन समोसों को ले जा करके अपने तीनों भाई बहन आपस में बराबर बराबर बांट लो। ये कहकर मम्मी तो अपने काम को चली गई रसोई में। खुशी को समोसे लेकर बहुत अच्छा तो लगा, खाने का मन भी कर रहा था, लेकिन वो अकेले नहीं खा सकती थी। और कैसे खाती वो? जब तक कि वो उनको बराबर बराबर बांट नहीं लेती। पर उसको तो वो काम आता नहीं था कि बराबर बराबर कैसे बांटा जाएगा। तो खुशी को, बच्चों, जैसे आपको कोई परेशानी होती है तो आप अपने किसी बड़े की मदद लेते हैं ना, तो खुशी को भी लगा कि चलो मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए। तो उसके घर में दादाजी थे और दादाजी खुशी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, यानी कि उनको कहानी किस्से सुनाते थे, तो वो अपनी सारी बात दादाजी से जाके करती थी। तो अपनी समस्या लेके दादाजी के पास गई, दादाजी को अपनी समस्या बताई। दादाजी मुस्कुराए और बोले कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ। और उन्होंने खुशी को दोनों भाई बहनों को बुलाने के लिए कहा। अब उन्होंने खुशी अपने दोनों भाई बहनों को बुला लाई, उन्होंने तीनों को सामने खड़ा किया और बच्चों उन्होंने क्या किया कि 6 के 6 समोसे ले करके बांटना शुरू करा। ये देखो बच्चों, उनके पास में जैसे ये 6 समोसे हैं, समोसे दिख रहे हैं ना, इनको आप मान लो, ठीक है। तो उन्होंने ये 6 समोसे लेके बांटना शुरू करा। बच्चों कैसे करा उन्होंने? पहले उन्होंने तीनों बच्चों को लाइन में खड़ा करके एक एक दिया, 1, 2 और 3। अब कितने बचे बच्चों उन पे? 3 समोसे। ये देख रहे हो ना, 3 समोसे बचे। अब उन्होंने फिर से एक दोबारा से दूसरा राउंड शुरू करा और एक एक समोसा फिर से दिया बच्चों को, 1, 2 और 3, ठीक है। तो इस तरीके से 2 राउंड में 2 बार में हर बच्चे के पास में, आप ध्यान से देखो तो ये 2-2 समोसे आ गए। ये देख रहे हैं आप, ठीक है, यानी कि 2 समोसे और 2 समोसे और ये 2 समोसे। तो हर प्रत्येक बच्चे को कितने कितने समोसे मिले बच्चों? 2-2 समोसे। चलिए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, 6 समोसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और बच्चों ये है खुशी, ये है उसका भाई और ये है उसकी बहन, ठीक है। अब क्या हुआ कि दादाजी ने जब समोसे बांटने शुरू करे तो पहली बार में उन्होंने क्या करा? ये देखो, 1, 1, 1, यानी कि 3-3 समोसे मिल गए, यानी कि 6 में से 3 को माइनस किया तो 3 हो गए। अब कितने बचे समोसे बचे? कुल 3 समोसे। अब दादाजी ने दूसरी बार में बांटना शुरू करा, 1, 2, 3। तो बच्चों 3 समोसे थे, 3 में से 3 बांट दिए तो हमारे पास में कुछ भी नहीं रहा और सभी समोसे बट गए। तो इस तरीके से आप देखिए कि हर बच्चे पर कितने कितने समोसे आ गए बच्चों? 2, 2 और 2 समोसे, यानी कि खुशी और उसके भाई बहन पर 2-2 समोसे आ गए। अब बच्चों यानी कि ये था समान वितरण का उदाहरण। और
इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, यानी कि 6 को जब हम भाग करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 2, यानी कि 6 समोसे थे, 3 बार में भागे, हमने 3 बार में बांटा इन तीनों बच्चों को, 3 बच्चों को 2 बार में बांटा तो 2-2 समोसे मिल गए। बच्चों ये था आपका समान वितरण का उदाहरण। तो यानी कि आपने गुणा में क्या सीखा था कि वस्तुओं की जो मूल संख्या थी वो बढ़ रही थी, लेकिन आपने यहाँ घटाने में क्या देखा कि आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो वस्तुओं की जो मूल संख्या है वो घट रही है। यानी कि पहले जो थे समोसे 6 थे और जब बच्चों के पास रह गए वो तो सिर्फ 2-2 समोसे रह गए, यानी कि 6 से 2-2 संख्या यानी कि घट गई। तो इस तरीके से ये जो हमने जो प्रक्रिया करी, ये प्रक्रिया गुणा प्रक्रिया के विरुद्ध हुई और इस प्रक्रिया को हमने विभाजन या भाग कहते हैं। और इस भाग में जो होता है, जो चीज़ें होती है वो घटती चली जाती हैं। तो इस भाग के कुछ चिन्ह होते हैं, आइए मैं आपसे उनका परिचय कराती हूँ। ये देखिए, ये विभाजन का एक चिन्ह है जिसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, विभाजन को हम इस तरीके से भी लिखते हैं और इसको हम बटा भी बोलते हैं, और विभाजन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे बच्चों में दिखाती हूँ, जैसे हमारा 6 समोसे थे और 6 समोसे थे बच्चों और 3 बच्चों में बटे, तो हम इसको, अगर हम ये वाला चिन्ह इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 6 डिवाइड बाय 3, यानी कि 6 को हमने 3 से भाग कर दिया। इस वाले को कैसे करेंगे, 6 समोसे थे, 3 बच्चों में बटे, तो हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे। इस वाले साइन को कैसे इस्तेमाल करेंगे बच्चों, चिन्ह को, कि ये अगर हमारे कुल 6 समोसे थे या जो भी कुल संख्या जिसे हमें बांटना होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, और कितने बच्चों में, 3 बच्चों में। तो इस तरीके से हम इन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। तो दादाजी ने खुशी को बराबर बराबर बांटना तो सिखा दिया, लेकिन खुशी को कुछ ऐसा समझ में आया कि अभी उसे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, ठीक नहीं हुआ है। तो उसने दादाजी से फिर से एक बार बोला कि दादाजी मुझे आप इसे एक बार विस्तार से बताइए। दादाजी मुस्कुराए और बोले हाँ कोई बात नहीं। बोले चलो हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब दादाजी ने एक उदाहरण लिया कि 20 गोलियों को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटो। बच्चों ये देखो, मैं इसे एक गतिविधि के द्वारा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये गोली के रूप में कुछ पत्थर दे रखे हैं और ये कार्ड्स के रूप में मैंने कुछ 5 बच्चे लगाए हुए हैं लाइन से। अब मैं इनका वितरण करती हूँ, यानी कि इन गोलियों का वितरण करती हूँ, 20 गोलियों का। देखते रहो बच्चों, ये हर बच्चे को पहले हम एक एक गोली देंगे, ये देख रहे हैं ना, ठीक है। फिर हम 2-2 गोली देंगे। दूसरा राउंड शुरू हो गया है बच्चों, फटाफट देखिए ये, ठीक है। अब तीसरे राउंड में हम बच्चों को फिर से गोली बांटेंगे और ये हम जब तक बांटते चले जाएंगे जब तक कि ये खत्म नहीं हो जाती, संपूर्ण रूप से वितरित नहीं हो जाती। अब बच्चों चौथा राउंड शुरू हो गया है। ये देखो, हमने चौथे राउंड में बच्चों को फिर से एक एक गोली बांट दी और अब हमारी सारी गोली जो है समाप्त हो गई है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों को 4 बार में 4-4 गोली मिलती है। तो ये इन 20 पत्थरों का समान वितरण हुआ कि 5 बच्चों को कितनी कितनी गोलियां मिली, 4-4-4-4-4, यानी कि प्रत्येक बच्चे को 4-4 गोली मिली। तो बच्चों देखो यहाँ पर, तो दादाजी ने उसी चीज को करके दिखाया है कि अगर हम 20 गोलियां 5 बच्चों में बांटते हैं तो उन्होंने इसको भाग के रूप में करके दिखाया है। पहले इन्होंने इसका ये चिन्ह लगा के दिखाया आपको, यानी कि अगर हम इस चिन्ह को इस्तेमाल करेंगे तो हम 20 को ये चिन्ह लगा करके 5 इस तरीके से दिखाएंगे या भाग करेंगे। ये 5 दिख रहा है आपको और 20 दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम एक बार आपको पहाड़ा पढ़ के दिखा देते हैं, यानी कि 5 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि उस 5 के पहाड़े में 20 आना चाहिए। देखो बच्चों, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी कि इसके पहाड़े 5 के पहाड़े में या तो 20 आना चाहिए या 20 से कम आना चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो बच्चों 5 चौक 20 कितनी बार, 4 बार। तो ये 4 हमने यहां लिखा और 5 चौक 20, 20 के नीचे 20 लिखकर घटा दिया तो कुछ नहीं बचा शेष। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ गया, ये देखो कि प्रत्येक बच्चे को 4-4 गोली मिली। अब दादाजी ने कहा मैं आपको एक और उदाहरण से सिखाता हूं। ये देखो, अगर 18 बच्चों को 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटेंगे तो क्या होगा।
तो ये देखो 18 को 6 से भाग करके दिखाया और 6 इस तरीके से भी भाग लिख के दिखाया उन्होंने और इसे करके दिखाया कि अगर हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 के पहाड़े में इतना पढ़ेंगे कि उसके पहाड़े में या तो 18 या 18 से कम आना चाहिए, 18 से कम आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो बच्चों पहाड़े तो आपको आते ही हैं। तो 6 का पहाड़ा जब हमने पढ़ा तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो 18 में से 18 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा और 3 आपका भागफल यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो 18 गोलियां 6 बच्चों में 3-3 करके बटेंगी, यानी कि प्रत्येक बच्चे को 3-3 गोलियां मिलेंगी। ये देखो बच्चों, प्रत्येक बच्चे को 3-3 गोली मिली। अब क्या था कि दादाजी बोले कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कुछ गोली यानी कि जैसे एक ही संख्या हो और उसको हमें बार बार अलग अलग आदमियों में, अलग अलग बच्चों में बांटना हो, अलग अलग लोगों को, जैसे 18 को 3 लोगों में बांटना हो, 18 को 2 लोगों में बांटना हो, या 18 को 6 में या 9 लोगों में बांटना हो, तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, अगर 18 को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना होगा तो 18 भाग 3 और 3 का पहाड़ा फिर से ऐसे ही पढ़ेंगे कि हमारा जो है 3 के पहाड़े में या तो 18 आए या 18 से कम आए। तो हमें बच्चों पहाड़े आते हैं और हमने जब 3 का पहाड़ा पढ़ा तो 3 6 18, तो इसमें आंसर आ गया 6, यानी कि 3 लोगों में बराबर बराबर 6-6 गोलियां बटेंगी। ठीक है, यानी कि प्रत्येक को 6-6 गोली मिलेंगी। अगर 18 गोलियां 2 लोगों में बांटनी हुई तो हम 18 को 2 से भाग कर देंगे और हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 नेम 18, यानी कि प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक आदमी को 9-9 गोली मिलेंगी। इसी तरीके से बच्चों अगर 18 गोली को 6 लोगों में बराबर बराबर बांटना होगा तो हम 18 को 6 से भाग करेंगे और तो 6 तिया 18, यानी कि हर प्रत्येक इंसान को 3-3 गोली मिलेंगी। इसी तरीके से 18 को अगर 9 लोगों में बराबर बराबर बांटना होगा तो हम 18 को 9 से भाग करेंगे, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि प्रत्येक इंसान को 2-2 गोली मिलेंगी। ठीक है, तो ये दादाजी ने सारा बराबर बांटों का करना सिखा दिया। अब खुशी थोड़ी सी खुश है कि उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब दादाजी बोले कि खुशी, हम तुम्हें इसके साथ एक चीज़ और सिखा देते हैं, चलो हम तुम्हें समूहीकरण भी सिखा देते हैं कि कैसे होता है। तो उन्होंने कहा, दादाजी बोले कि मान लो तुम्हारे पास में 12 टॉफ़ी हैं, ठीक है, और उन 12 टॉफ़ियों के तुम्हें 2-2 टॉफ़ी के समूह बनाने हैं इन 12 टॉफ़ी में से। तो बताओ खुशी, कितने समूह बनेंगे। अब खुशी सोचने लगी तो दादाजी बोले चलो इसे करके देखते हैं। ये देखो क्या हुआ कि पहले 2 टॉफ़ी का समूह बना, ठीक है, यानी कि ये जैसे ये बना। फिर 2 टॉफ़ी का दोबारा से समूह बनाया दादाजी ने, जैसे कि ये बना, ठीक है। फिर 2 का फिर से समूह बनाया, जैसे ये बना आपका। फिर 2 का फिर से समूह बनाया, जैसे ये बना, और 2 का फिर से बनाया, ये देख रहे हैं ना बच्चों, ठीक है। और फिर 2 का फिर से समूह बनाया, जैसे ये। तो अगर अब हम समूह गिनते हैं तो कितने बने हमने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12 टॉफियों के 6 समूह बने, जिसमें प्रत्येक को 2 टॉफी मिली। तो पीछे तो बच्चों हम बराबर बराबर बांट रहे थे, अब हमने ये समूहीकरण यानी कि ग्रुप बनाना सीखे। इसी का एक एग्जाम्पल, तो हर बच्चे को 2 टॉफी मिली, 6 बच्चों को। तो बच्चों इसको हम इस तरीके से भी करके दिखा सकते हैं, यानी कि ये देखिए 12 को 2 से भाग किया तो इसका जो जवाब आया वो आया 6, और हम इसको यहाँ ऐसे करके दिखाएंगे। आपको अच्छे से पता है कि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और कहाँ तक पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना हो, तो 2 6 12, यानी कि 6 समूह बने। तो 12 टॉफी अगर हम 2 का समूह बनाएंगे तो कुल समूह 6 बनेंगे। अब देखते हैं बच्चों, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि अब अगर इन 12 टॉफियों को, ये देखो बच्चों, प्रत्येक को अगर हम
तीन तीन का समूह बनाते हैं, इन 12 टॉफियों में से अगर हम तीन तीन का समूह बनाते हैं तो हम कैसे करेंगे? तो पीछे तो हमने समूह बनाया था, यहाँ देखो ये 3 का एक समूह बनाया और कितनी टॉफी थी बच्चों? 12। यानी कि समूह बनाते हुए अगर हम इसमें से निकाल दें, 3 टॉफी निकाल दें, यानी कि 12 में से 3 निकालेंगे तो अब हमारी कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉफी बची। यानी कि एक समूह 12 में से 3 टॉफी का एक समूह बनाया और अभी हमारे पास में 9 टॉफी बची, अगर हम 12 में से उन 3 टॉफी का समूह निकाल देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये देखो अब ये 9 टॉफी दिख रही है आपको, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 में से फिर हम 3 का समूह बना लेते हैं और इन 9 में से 3 का समूह हम निकाल देते हैं। तो कितनी बचेंगी? 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेंगी 6। फिर अब हम 6 टॉफी का समूह लेंगे बच्चों, ये देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें से हम फिर से 3 टॉफी का समूह बना देंगे, ये देखिए, और इन 3 टॉफी के समूह को 6 टॉफी में से हम माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे, तो फिर से कितनी बचेंगी? 3। और बच्चों ये 3 बची, अब हमारे पास में घटाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमारे कितने टॉफी का समूह बना? 1 2 3 4, यानी कि 3 3 टॉफी के 4 समूह बने। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 को हम भाग करेंगे 3 से तो हमारे पास में 4 आएगा, या हम इसको भाग करके भी देख सकते हैं। बच्चों ये सारे जो हम आपको करा रहे हैं इसमें भाग की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम आपको मौखिक करा रहे हैं, सारा जो आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रत्येक को 3 3 टॉफी मिलेंगी, यानी कि और उसके 4 समूह बन जाएंगे कुल बच्चों 4 बच्चों को। तो बच्चों जितना आपने सीखा उसका अगर हम आपसे चित्र के द्वारा दोबारा से हम ये कहें कि अब आप उसको बताओ कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, तो शायद अब आप बता सकते हैं। आप लोग काफ़ी सीख चुके हैं। चलिए देखते हैं, जैसे 12 गोलियों को 4 4 के ढेरियों में बांटो, ठीक है। तो 12 गोली है और 4 4 के ढेर में बांटना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यानी कि 12 को अंदर लिखेंगे और 4 को बाहर लिखेंगे, ठीक है। और हम जब इसको भाग करेंगे तो 3 आएगा, तो यानी कि 3 समूह बनेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें हमें समूह बनाना है अपने आप कि कितने बने, भाग के द्वारा करके। ऐसे ही हम इसमें अगर 16 गोलियों को 4 4 के ढेरियों में बांटना हो तो हम 16 को 4 से भाग करेंगे, और तो हमने जब भाग करा तो 4 चौक 16, यानी कि 4 समूह बने। देखिए बच्चों आपको, ये देखो 1 2 3 4, यानी कि 4 समूह बने। तो इस तरीके से हमने चित्र के उपयोग के द्वारा इसे दर्शाना भी सिखा दिया कि हम इसको अगर हमें लिखा मिल रहा है तो हम इसको किस तरीके से इसके चित्र बना सकते हैं। यानी कि 3 लिखा है तो हम 3 यहाँ पे इसके ग्रुप बनाएंगे, और 4 यहाँ लिखा है तो 4 4 इसके अंदर गोलियां डालेंगे। अगर हमें ये करा हुआ मिल रहा है बच्चों, ये भाग अगर दे दिया जाता है तो इसको चित्र के द्वारा हम इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, 16 गोली है और उसको 4 4 करके 4 लोगों में विभाजित करना है, यानी कि 1 2 3 4 और 4 4 गोली है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी चीज को जो हमने आपको समूहीकरण सिखाया था, इसको हम रेखा द्वारा भी, संख्या रेखा जो होती है उसके द्वारा भी दर्शा सकते हैं। देखिए बच्चों, ये आपको एक स्केल दिखाया गया है, इसमें 12 खाने हैं, इसमें 12 खाने हैं, और हमें क्या करना है कि जो समूह बनाना है वो 3 3 खानों का बनाना है, और हमें जो लिमिट दी है वो 12 से लेके 1 तक की दी है कि अगर हम 12 से लेके 1 तक जाएंगे तो हमारे कितने समूह बनेंगे। तो बच्चों देखो, एक पहला समूह यहाँ बना 12 से 9 पे, ठीक है, जिसमें से हमने 3 माइनस कर दिया। फिर 9 से 6 पे दूसरा समूह बना जिसमें से हमने 3 घटा दिए। फिर 6 में से 3 फिर 3 का एक समूह बना जो 3 पर आया, जिसमें से 3 घटा दिए, और ये चौथा समूह बना जिसमें से 3 घटा दिए, यानी कि कितने समूह बने? 1 2 3 4, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं कि 12 को हम 3 से भाग करके दिखा सकते हैं, और या फिर हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, हमारा 4 आंसर आया है, 4 को हम यहाँ लिख देंगे, 12 में से 12 घटा देंगे, मतलब 12 में 3 शामिल है 4 बार, 3 3 के 4 ग्रुप बनेंगे, समूह बनेगा। तो ये देखो बच्चों, इस तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक है, 4 समूह बन गए। अब देखो बराबर बराबर, अभी तक आपने क्या किया था कि हम जब भी चीजें ले रहे थे तो उनको बराबर बराबर बांट रहे थे।
यानी कि हमारी चीज़ों में कोई भी शेष नहीं बच रहा था। अगर हमने 16 लिए और 16 गोलियां ली और उन्हें 4-4 में अगर हमें बांटना पड़ा तो उसमें जो है हमने 4-4 में बांटा, लेकिन उसमें कोई भी शेष नहीं बचा। अब हम ऐसी संख्या लेंगे जिसको अगर हम बांटेंगे तो हो सकता है हमारे पास शेष भी बच जाए। तब हम क्या करेंगे? देखो, आपकी क्लास की ही एक बच्ची है जिसका नाम शालू है, उसके पास में 34 बहुत बड़े मोती हैं और वो 6-6 मोतियों के, इन 34 मोतियों में से 6-6 के समूह बना करके रखना चाहती है, ढेर बना के रखना चाहती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसमें से कुछ बचेगा या ये बराबर बच जाएंगे। तो क्या हम उसकी मदद करें? आइए, ये देखिए, ये 34 आपके पूरे मोती हैं। आप चाहो तो इन्हें गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से आप ये देख लेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि हमें कितने 6-6 मोतियों के समूह बनाने हैं। तो 1 2, ये बच्चों देखो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 मोतियों का एक समूह बना और जो निकल के इधर रख गया। ये दूसरा समूह बना 6 मोतियों का, जो वो रहा। तीसरा समूह ये बनाया गया। बच्चों देख लो, 6 मोती गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6-6 मोतियों के समूह है। फिर इसी ढेर में से 6 मोतियों का समूह और निकाल दिया, ये देखो, और 6 मोती का समूह और निकाल दिया। यानी कि बच्चों यहां तक आपके सारे, जो यहां तक है आपके सारे मोतियों में 6-6 समूह बन गए। तो अब क्या है बच्चों, कितने बचे? 6-6 समूह तो बन गए, लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं कि इन 6-6 समूह बनाने के बाद में 4 मोती शेष बचे। तो ये देखो, ये 6 का बन गया। कितने समूह बने? 1 2 3 4 5, 5 समूह बने और शेष रह गया। तो 6-6 मोतियों के अलग अलग समूह बनाने पर कुल 5 समूह बनेंगे और 4 बड़े मोती शेष रह जाएंगे। तो इसे ऐसे भी करके दिखा सकते हैं बच्चों। ये देखो, ये देखो बच्चों, हमने इसको इस तरीके से किया, जितने मोती थे कुल मोती वो हमने बीच में रखे, और कितने मोतियों का ढेर बनाना था? 6-6 मोतियों का, वो यहां रखा, और इसको हमने क्या कहा? भाजक। ठीक है, और इसको इस 6 के फिर हमने 6 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे इसको भाग करने के लिए। ये देखो बच्चों, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो अब हम अगर 30 से आगे जाएंगे तो 6 6 36, जो हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो हम 6 पंजे 30 को ही ले लेंगे, 5 हम यहां पर रखेंगे और 30 को हम 34 के नीचे रख के इसमें से घटाएंगे तो हमारा 4 बचेगा। तो बच्चों अब हमारा ये सवाल पूरा हो जाता है जिसमें हमारा आंसर ये आया था, यानी कि 5 ग्रुप बने थे। पिछला ही उदाहरण चल रहा है बच्चों ये। तो अब हम जिससे हम जितना ढेर बनाना चाह रहे थे जितने मोतियों का, वो भाजक कहलाएगा। जितने मोती थे कुल वो भाज्य कहलाएगा, और ये भागफल कहलाएगा, और ये शेषफल कहलाएगा। तो ये देखो आप ध्यान से, भाजक ये इसके हिस्से हैं, भागफल भाग करने के, भाग के अंग है भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो भाजक ये रहा जितने हिस्से में बांटना है, भाज्य जिसको बांटना है, भागफल यानी कि प्रत्येक का हिस्सा यानी कि रिजल्ट जो आपको आंसर आता है, और जो बचता है वो शेषफल। तो बच्चों चलो, अब तक आपने बहुत कुछ सीख लिया, अब थोड़ा सा आपसे करवाते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, अब बच्चों ये देखो, ये आम का कुछ एक ग्रुप दिखाया गया है जिसमें हम गिनते हैं कितने आम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आम है। तो ये कितने हैं? 13 आम। 13 में 3-3 के कितने समूह हैं? हम जरा वो समूह बनाकर देखते हैं बच्चों। यानी कि 1 2 3, और ये 3 का एक ये समूह और बनाते। कितने समूह बने बच्चों? 4। और कितना शेषफल बचा? यानी कि 1 आम बच गया, तो वो 1 शेषफल रह गया। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आम में 4 के कितने समूह बनेंगे बच्चों? ये देखो, 1 और ये 2, यानी कि 2 समूह बने, शेषफल कुछ नहीं बचा, तो यानी कि 0। अब ऐसे ही ये देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 में 2 के कितने समूह बनेंगे? चलिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5, कितने समूह बने बच्चों? 5 समूह, और शेषफल 0, कुछ नहीं बचा। ऐसे ही से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 में 3 के समूह बनाने हमें बच्चों। चलो फटाफट समूह बनाते हैं। 1 2 और ये 3, और ये बचा एक शेषफल। ठीक है, तो कितने समूह बने? 3, और शेषफल कितना बचा?
1। तो बच्चों आओ हमने जो कुछ भी सीखा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। हमने क्या सीखा कि जिस संख्या में भाग दिया जाता है वह भाज्य कहलाती है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है वह भाजक कहलाती है, और भाग देने पर जो परिणाम या रिजल्ट आपको प्राप्त होता है वह भागफल होता है, और भाग देने पर जो हिस्सा बटा रह जाता है उसे शेषफल कहते हैं। अब ये बच्चों आपको गृह कार्य दिया गया है। गृह कार्य में देखो, पहला सवाल, श्यामा को अपने बगीचे में सूरजमुखी, गुलाब और गेंदे के पौधे 3 अलग अलग क्यारियों में अलग अलग तरह से लगाने हैं, तो क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? ये आपको खुद पढ़ करके स्वयं करना है, पहला और दूसरा। और बच्चों तीसरे के लिए आपको बच्चों किताब तो मिल गई है ना आपकी, ये देखिए कार्य पुस्तिका है ये, ठीक है, गिनतारा की। और इसका हम जब पेज नंबर 51 खोलेंगे, ये देखो बच्चों पेज नंबर 51 ये दिख रहा है आपको, ये पेज नंबर 51 दिख रहा है ना, ये 51 से लेकर के बच्चों पेज नंबर 54 तक का आपका गृह कार्य है। तो आपने बराबर सीख लिया है। आपने जितना भाग करने की प्रक्रिया में था बच्चों, समूहीकरण, बार बार घटाना या बराबर बांटना, बराबर चीज़ों को वितरित करना, ये सब चीज़ें आपने सीख ली है और आपको ये सारा गृह कार्य करना है। उम्मीद है बच्चों आप कुछ सीखे होंगे पढ़ाने से, और आपको जो मैंने गृह कार्य दिया है वो आप अपने अच्छे से करेंगे। धन्यवाद बच्चों।